कोई भी शाम हसीन तब बनती है जब उसमें लगता है हुस्न का तड़का। तो जनाब ITA की शाम को रंगीन बनाया टीवीपुर की खूबसूरत बहुओं ने। ITA अवार्ड में इस बार कयामत का जलवा, कयामत के शोले और कयामत की चिंगारियां भड़केंगी। ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज होंगी कि देखने वालों का दिल वल्ला वल्ला करने लगेगा। ITA अवार्ड में अक्षरा करीना जैसा जलवा और करीना जैसी अदाएं लेकर हुस्न का करिश्मा दिखाएंगी। ये फिल्म फेयर में करीना ने परफॉर्म किया था तो वहाँ पे पहना था। शी वाज वेयरिंग हैरन्स, पिंक प्लेन फ्लेयर वाला घाघरा प्लस वेलवेट फुल वर्क वाली चोली। इनफैक्ट हेयर आर एग्जैक्टली लाइक हर, हर्स व्हाट शी हैड डन इन द परफॉर्मेंस। इस अवार्ड फंक्शन के लिए संध्या ने साड़ी को कह दिया है बाय बाय और सूट से कर ली है दोस्ती। नहीं, मैं डिंचैक कहीं से नहीं लग रही हूँ। मैंने वही टिक्का लगाया है, इयरिंग्स पहने, एथनिक वेयर पहना है। बस ये है क्या, साड़ी को छोड़कर ये ड्रेस पहना है मैंने। सीरियल मधुबाला की मधु यानी कि दृष्टि धामी इस समारोह में सोन परी बनकर स्टेज पर कयामत ढाएंगी। बेसिकली मैं ट्रिब्यूट कर रही हूँ यशराज जी को एंड आई एम डूइंग एन एक्ट ऑन करिश्मा कपूर। इट्स जस्ट अ गोल्डन कैट सूट विद अ नाइस डायमंड एंड एमरल्ड वर्क ऑन इट। वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। इट्स जस्ट लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज़ इट्स टू प्रिकी बट आई थिंक इट्स लुकिंग हॉट। हिटलर दीदी यानी रति पांडे जब तक है जान के इश्क शावा गाने पर परफॉर्म कर यश चोपड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। ये राधे मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, मैंने सारे दोस्तों को बुलाया एंड फाइनली सारे ऑडियंसेस चले गए, लेकिन मेरे सारे दोस्त अभी भी मुझे चीयर अप करने के लिए बैठे थे। करण ग्रोवर और करण वाही के साथ इस शो में एंकरिंग का तड़का लगाती दिखेंगी रिद्धि डोगरा। आई एम वेयरिंग अ लहंगा, बहुत सेक्सी लहंगा पहन रही हूँ मैं, रेड एंड ब्लैक। सो काफी लड़के मैंने वो लहंगा चूज किया है सबसे। इस अवार्ड फंक्शन में संजीदा शेख भी परफॉर्म करेंगी, मगर फिलहाल वो बड़ी ही जल्दी में है और उनकी जल्दी की वजह है उनके पतिदेव। तो बैक स्टेज में हमें चलते भागम दौड़ में मिली है संजीदा। तो किस लिए इतनी भागम दौड़? मुझे जाना है स्टेज पर बिकॉज आमिर परफॉर्म करने वाले, तो मुझे देखना है उन्हें, बिकॉज उन्हें तो मौका मिल गया मुझे देखने का एंड आई डोंट वांट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो कितनी तैयारी की है चलते हमें थोड़ा सा अगर बता दें ड्रेस को लेके? एज ऑलवेज शरद राघव आउटफिट एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इस अवार्ड समारोह में सबसे बड़ा तूफान और सबसे बड़ी सनसनी मचाएंगी भावो, जिसका ऐलान कर रही है उनकी बहुरानी संध्या। अरे भावो स्टेज क्या, भावो धरती पे भी आग लगाती है जब चलती है तो तो स्टेज तो पता नहीं क्या हालत होने वाली। स्टेज आज डर रहा होगा, आज भावो स्टेज को ऐसे नहीं चूमेगा, आज स्टेज उनको चूमेगा। बात तुम्हारी चल रही थी और बीननी तक पूछ गई। कोई बात नहीं, आज के लिए छूट दे दी है उसे। तूने ऐसे ही बोला कि बढ़िया है, मैं बहुत सुंदर लग लूं पहले की तरह। अगर ना बोलती ना तो थोड़ा गाल खींच लेती मैं। सिर्फ भावो ही नहीं, टीवी की सबसे सुंदर मामी मनोरमा मामी इस समारोह को अपने हुस्न से रोशन करेंगी। शाम तो बहुत ही हसीन है, लेकिन हमसे ज्यादा हसीन नहीं। कहीं आप लोग तो जानती हो कि हमें हेलो हाय बाय बाय के बगैर आजकल शाम पूरी होवत ही नहीं है। यानी अवार्ड फंक्शन तो एक है, मगर बहुओं के जलवे अनेक हैं, जो 25 नवंबर को स्टार प्लस पर दिखाया जाएगा। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, बल्कि अपने साथ लेकर आई हूँ टेलीविजन के हैंडसम हंस को, जो तैयार है एकदम देसी अंदाज में आपका दिल चुराने के लिए। और इनका ये जलवा दिखा दिया ITA की हसीन शाम में। रंग रंगीले राउडी के रंग में रंगे विराज। रेड रेड इंग्लिशतानी पतलून में रंग जमाते ऋत्विक। जोधपुरी सूट में चमकते सूरज। अंगद और सिद्धांत का पंजाबी तड़का।
टीवी के जितने हैंडसम हंस, उतने रंग, उतने अंदाज, और ये सारी तैयारी है आईटा अवार्ड्स की महफिल में छा जाने के लिए। कर रहे हो मैं सिर्फ तुम हम ऑडियंस के तौर पे अच्छे हैं। आज हम लोग साउथ वाली फील्ड में आज मेरे कपड़े उतर रहे हैं। क्या बात है, ये मीर मलिका शेरावत बन रहा है आज। लाल छड़ी मैदान थैंक यू। हाँ पूरा झड़ चुकी है पूरी। वेरी गुड, सुपर। अर्जुन की तरह राउडी लुक में धमाल मचाने के लिए विराज भी बेकरार है। नाच नाच कर पसीने से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन अगले परफॉर्मेंस के लिए जोश और तैयारी में कोई कमी नहीं। कैसा पसीना? ये पसीना नहीं है, जस्ट वाटर, जस्ट वांट टू हैव अ बाथ। ये झूठ। ओह मैन, मेरे जूते सही नहीं थे, लेकिन परफॉर्मेंस A1 थी। अगर ये राउडी के रंग में है, तो महफिल में पंजाबी तड़का डालने की तैयारी कर रहे हैं अंगद, सिद्धांत और इंदु सिंह, जो इश्क शावा पर परफॉर्म कर रोमांस के मसीहा यश चोपड़ा को ट्रिब्यूट देंगे। इश्क शावा, मुश्क शावा, खुशामदीद हर हवा। ए सनोरिटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा किंग खान के गेटअप में हूँ आज। यश जी को ट्रिब्यूट देते हुए हम लोग एक उनकी वर्डिंग्स है जो मैं बोलूंगा, और उसके बाद फिर का सॉन्ग है जिस पे मैं डांस करूँ। अवार्ड के लिए राजस्थानी बीन सूरज सा ने पहना है राजसी लिबास, लेकिन परफॉर्म करने के लिए नहीं। वो तो अपनी खास दोस्त रति पांडे यानी हिटलर दीदी को चीयर अप करने के लिए आए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जब भी हमारी रिहर्सल के बाद मुलाकात होती है, वो हमेशा मुझे आते जाते कहीं भी अपने 2-4 ठुमके लगा के दिखाई देती थी। दिल और दोस्ती की कई और कहानियां पर्दे के पीछे देखने को मिली। दोस्त भी मिले, मस्ती भी हुई, और इस तरह आईटा अवार्ड की शाम यादगार बन गई। अरे वाह, लो हम में से किसी को तो अवार्ड मिला। मुझे मिला है ग्रेट परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए, और बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे अवार्ड वापिस नहीं दिया है, खुद अपने हाथों से। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। शिव और आनंदी के बीच पक रहे प्यार के कबाब की हड्डी कौन? तो जी जग्या और कौन? और इसीलिए जग्या को सीरियल से थोड़े दिन के लिए किया जा रहा है विदा, ताकि शिव और आनंदी का प्यार परवान चढ़ सके। तो हो जाइए तैयार इस नई लव स्टोरी का मजा लेने के लिए। ये पायल नहीं है, मेरा दिल है आनंदी, इसे खुद से दूर मत करना, टूट जाएगा। बुहारूं पग पखारूं हमें निहारूं जी, वारूं बैया डारूं मैं नहारूं जी। आपका दिल मैं कभी नहीं तोड़ सकती कलेक्टर साहब, कभी नहीं। तपते सूरज को साक्षी मानकर आनंदी और शिव ने अपने प्यार का पौधा लगा दिया, और साथ ही आनंदी ने उखाड़ फेंकी है जग्या की झूठी चाहत की जड़ें, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। शिव ने एक पायल गिफ्ट की थी आनंदी को, जो आनंदी ने पहले निकाल दी थी, तो वही वापस से दोबारा पहना रहे हैं। जैतसर के छोटे से तालाब के पास आनंदी ने शिव को अपनाकर जग्या को ठेंगा दिखा दिया है। ठेंगा सिर्फ जग्या को नहीं, जग्या की यादों को, जग्या के झूठे वादों को, इस तस्वीर को जिसमें जग्या का झूठा प्यार छुपा था, गुड्डे गुड़िया की इस जोड़ी जिसमें आनंदी ने अपने सपने संजोए थे। इन सब का विसर्जन करके आनंदी ने बता दिया कि फैसले लेने का हक सिर्फ जग्या को नहीं है। जी आज आनंदी ने अपनी लाइकिंग और मेरी इम्पोर्टेंस मेरे सामने एक्सप्रेस करी है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है, और बहुत खुश हूं मैं आज। अब जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करेगा नहीं जग्या। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, क्यों तो खुश रहा मगर कुछ रह गया बाकी। आपका सोचना गलत है शिव बाबू, जग्या नाम का ये वायरस इतनी आसानी से चुप नहीं बचेगा।
जिंदगी जिया मगर कुछ रह गया बाकी। देखिए चश्मा वश्मा लगा के पूरे टशन में आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा है। देखते हैं अगर ये शादी में मुझे बुलाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा, लेट्स सी, क्योंकि अब थोड़ा फुटेज तो मुझे भी मिलना चाहिए। सभी ने अपना अपना फुटेज लिया है तो कहीं ना कहीं अब मेरी बारी है। जगिया ऐसा क्या करने वाला है ये फिलहाल सस्पेंस है, मगर खबर है कि जगिया को कुछ दिनों के लिए बालिका वधू से ब्रेक दिया जा रहा है ताकि आनंदी और शिव के प्यार को निखारा जा सके। कुछ अभी न्यूज आई है कि आई एम नॉट वर्किंग फॉर नेक्स्ट 6-7 डेज, तो एक फेस्टिवल टाइम भी, एक दिवाली का सीजन भी आने वाला है तो मेरे को भी एक रेस्ट मिलेगा। चिंता मत कीजिए जगिया बाबू, शादी में बारातियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। भाई वैसे तो हम सब का रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन अगर इस जहां की बात की जाए तो बताइए जरा आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? भाई सोचिए, तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपके चहेते जो स्टार्स हैं उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। ITA के रेड कार्पेट की शाम और सबके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। जी नहीं, यहाँ आसपास कोई टेलीविजन नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल तो इन सितारों की जिंदगी का है जिसे कंट्रोल करने वाले लोग हैं कई। तो ये जानते हैं इन सितारों से कि कौन करता है उन्हें रिमोट से कंट्रोल। ऐसे तो पार्शियली तो दोनों के हाथ में है, बट एज सच आई थिंक वी बोथ कंट्रोल आवर लाइव्स विदाउट नीडिंग एनीवन एल्स टू कंट्रोल इट। थोड़ा सा मॉम के हाथ में है, थोड़ा सा भाई के हाथ में है, थोड़ा सा डैड के हाथ में है, थोड़ा सा फ्रेंड के हाथ में है, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मेरा रिमोट कंट्रोल गज्जी के हाथ में। मेरा हिना का रिमोट कंट्रोल उसके मम्मी पापा के हाथ में है और अक्षरा का रिमोट कंट्रोल उसकी सास के हाथ में है। मेरा रिमोट भाविश के हाथ में है और भाविश का भी रिमोट भाविश का है। मैं जवाब दूं? गॉड, या ऑब्वियसली मेरा रिमोट भी विवियन के हाथ में है। मेरा रिमोट कंट्रोल अभी तक किसी के हाथ में नहीं है। गॉड के सिवा मैं किसी को भी अपना रिमोट कंट्रोल हाथ में नहीं देती, सिर्फ मेरे इंस्टिंक्ट मेरे हाथ में ही है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहता है और आपने मेरे एकदम सही जगह पर मेरा रिमोट कंट्रोल आपने मुझे दिया, मेरे हाथ में। आई थिंक मेरा रिमोट मेरी मॉम के हाथ में। मेरे ख्याल से अभी भी रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में और हमेशा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होगा। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। कम ऑन, मेरे हाथ में। लेट्स चेंज। मेरा रिमोट आज तक के दर्शकों के हाथ। घर का रिमोट कंट्रोल तो पापा के हाथ में है बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। और वैसे अगर मैं जिद पे आ गई तो मेरे हाथ में भी कभी आ जाता है। मेरी मम्मी अभी तक कंट्रोल था लाइफ। मम्मी कंट्रोल। अच्छा दोस्तों में अरे मुन्नी कंट्रोल्स, मुन्नी पाटू, माय मम्मी मुन्नी, मानसी नहीं, जब एम मानसी इज फ्री विल। हम दोनों का जवाब सेम होगा, ये रिमोट कंट्रोल जो है हमारी बेटी के हाथ में। बिल्कुल। देखिए दोनों का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ही है, तो फायदा क्या है कुछ करने का? तो फायदा क्या है कुछ करने का? तो देखा आपने कितने कमाल की चीज होती है ये रिमोट। टीवी के साथ साथ लोगों की लाइफ भी कंट्रोल होती है इससे। अमित त्यागी के साथ अनुपमा राय, मुंबई आज तक। कलर्स के सीरियल मधुबाला में आ गया है एक ट्विस्ट। अब इसमें आपको दिखाई देगी गीत की झलक। नहीं समझे? अरे भाई अपनी मधु जो कभी गीत थी आ गई है अपने पुराने फॉर्म में, और उनका ये रूप देखकर आपकी यादें ताजा होना तय है। मैं मानती हूँ तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी माँ के घर में जाकर हूँ, पर अगर मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरा ऐसा वेलकम करोगे। ओह माय गॉड, ये गुस्सा तो गीत जैसा है। तुमने मेरा फोन किया, फिर फोन ऑफ कर, फिर सारे लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर। तुम जानते हो इतनी रात गेट में अकेली आई तुमसे मिलने, हमारे मोहल्ले में तो रिक्शा भी नहीं मिलती। हे भगवान, ऐसे तो गीत बोलती थी। तुमने मुझे गिला कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तो क्या मधु मान सिंह खुराना की गीत बन गई है, या फिर मधुबाला में गीत की आत्मा का वास हो गया है? मधु को ऐसे लग रहा है दैट वो उनका ख्याल रख रही है अब तक, तो सडनली वो फोन नहीं उठा रहे, दवाई नहीं ले रहे, तो वो थोड़ा हाइपर हो जाती है। और जब वो आती है तो आपने देखा कि बेसिकली उसे लगता है कि दीपाली है, इसलिए वो पानी फेंक देता है और मैं उसे बहुत डांटती हूँ। हंसना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चुप। अजी होगा कैसे नहीं, सारी दुनिया जानती है कि मधुबाला ही कभी गीत थी।
और मधुबाला में छुपी गीत को आज फिर जिंदा कर दिया है पतिदेव आरके ने। जोर से लगी, दिखाओ तो सही। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। हाथ के दर्द के लिए आरके ने एक दवा ली थी जिसने उन्हें पहुंचा दिया मधोशी के आलम में। आरके की भाभी दीपाली इस मौके का फायदा उठा रही थी। आरके को लगा कि ये मधु है जो प्यार जता रही है। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये मधु नहीं बल्कि दीपाली है तो उसने दीपाली पर पानी फेंककर उसे होश में लाना चाहा और वो पानी जा गिरा मधुबाला पर। मधु का गुस्सा देख आरके हंसने लगे तो मधु को और गुस्सा आया, ठीक वैसे ही जैसे गीत को मान पर आता था। चुप मत, समझे? चुप रहो, हंसना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बात करती हूँ, चुप। लेकिन सीरियल मधुबाला में अब आरके और मधु के बीच चटपटा रोमांस दिखाया जाएगा। मधु का ये गुस्सेल स्टाइल, चटपटी डांट और रोमांस में डूब जाना आरके को दीवाना बना देगा और फिर बन जाएगी छोटी सी लव स्टोरी। लेकिन फिलहाल इसमें वक्त है। उससे पहले आरके यानी विवियन की पत्नी वहां भी सेट पर आ पहुंची अपना प्यार लेकर। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या। कल मुझे आईटा अवार्ड्स में ग्रेट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और द बेस्ट पार्ट वाज कि वाबीज ने खुद ये अवार्ड प्रेजेंट किया था मुझे। क्या करूं मैं क्या। भाई रियल लाइफ में आरके भले ही बिगड़ैल पतिदेव हो मगर रियल लाइफ में इसका जवाब नहीं। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। हर हर महादेव। जी हाँ, बात महादेव की जो रचाने चले हैं ब्याह। नहीं घबराइए मत, महादेव पार्वती जी के साथ कोई चीटिंग नहीं करने जा रहे। हम तो बात कर रहे हैं महादेव का किरदार निभाने वाले मोहित रैना की जो असल जिंदगी में ब्याह रचाने जा रहे हैं। और जी मुबारक। आज हमारे सामने प्रकट हुए हैं साक्षात मॉडर्न देवों के देव महादेव। रगेड जीन्स, व्हाइट ब्लेजर और उस पर कूल अंदाज। इस कूल डूड को पहचाना आपने? ये हैं आपके देवों के देव महादेव। आप इनको महादेव बनकर रोजाना सीरियल में तो देखते हैं, लेकिन आज हम इनका परिचय कराने वाले हैं बतौर मोहित रैना। मुंबई में मोहित पहुंचे देवों के देव महादेव के एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सागर मंथन सीन को प्रमोट करने के लिए पहुंची थी महादेव की पूरी टीम। महादेव संसार के कल्याण के लिए वेश धारण करते हैं और बाद में नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। यही होगी सागर मंथन के सीन की खासियत। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नीलकंठ का सब्जेक्ट है। महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। पहली बार मोहित रैना जीन्स और टी शर्ट में इस तरह मॉडर्न अंदाज में जनता से रूबरू हुए हैं। वैसे महादेव की सफलता से मोहित काफी खुश हैं और यही वजह थी कि वो अब तक सबके सामने केवल महादेव बनकर ही प्रकट हुए हैं। वैसे जाते जाते महादेव के फैंस के लिए गुड न्यूज, आपके चहेते मोहित जल्द ही शादी करने वाले हैं। मेरे सब दोस्त भी जो है बहुत खुश हैं, तो बस वो चाहते हैं कि मैं वैरागी से अभी सांसारिक बन जाऊं। बट मैं कहता हूं कि नहीं, उसके लिए कुछ समय लगेगा। दैट्स इट। उम्मीद करते हैं कि मोहित को महादेव की तरह पार्वती जैसी जीवन संगनी मिले। मुंबई से चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो। वो सुपर डुपर हैंडसम है, वो गिटार बजाता है, वो पेंटिंग भी करता है। अब भला लड़कियां उससे कैसे इम्प्रेस ना हो। भाई हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली रोहन की। अब देखिए अपनी कला का जादू दिखाकर वो कैसे पटा रहे हैं एक नहीं दो लड़कियों को। और जी मुस्कान और अनुष्का बढ़िया है। एक हसीना को पटाने के लिए रोहन रॉक स्टार बन गए, तो दूसरी हसीना को इम्प्रेस करने के लिए रोहन चित्रकार बन गए। वाह रोहन बाबू, लव शब्द के खूब फंडे आते हैं आपको। हाथ पकड़ मुस्कान को गिटार बजाना सिखाया जा रहा है। Rohan loves music, so he loves playing guitar. And Muskan obviously उसे भी आता था पहले मेमोरी लॉस के पहले, पर I think she's forgotten, so I think I'm here to teach her again.
अब ऐसा लव गुरु हो और इतनी हसीन स्टूडेंट, तो फिर गिटार की क्लास में रोमांस का राग तो छिड़ेगा ही। स्टूडेंट चाहे लाख गलतियां करे, सॉरी के लिए बस एक स्माइल ही काफी है। बेसिकली गिटार सिखाना, कोई भी चीज सिखाना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक मुस्कान को सिखाने में थोड़े तोते उड़ने वाले हैं। इस रॉकस्टार के रोमांटिक रंग देखकर तोते तो अनुष्का के उड़ जाएंगे। मैडम बड़े मजे में अपनी पेंटिंग बनवा रही हैं, लेकिन रोहन के दिल के कैनवस पर तो मुस्कान की तस्वीर बन गई है। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। रोहन का ये लव आजकल ही सीरियल में ट्विस्ट लेकर आने वाला है। गिटार की यही धुन मुस्कान और रोहन को न सिर्फ करीब लाएगी, बल्कि उनकी याददाश्त भी लौटाएगी। मुंबई से चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी अवार्ड फंक्शन में पर्दे के आगे जो होता है वो तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होती है कैसी भागम भाग, मालूम है? अगर नहीं तो आज पता चल जाएगा, क्योंकि अपने दर्शकों को ये दिखाने के लिए सास, बहू और बेटिया का कैमरा खास तौर से पहुंच गया ITA के मंच के पीछे। और देखिए, कैद करे हमने कैसे अजब गजब नजारे। भागम भाग, अफरा तफरी और जबरदस्त तैयारी। भाई आईटा अवार्ड्स के बैक स्टेज जब सास, बहू और बेटिया का कैमरा पहुंचा तो हमारे कैमरे ने कैद किए ये पल। देखिए करण कुंद्रा और करण ग्रोवर को कैसे एंकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। रट्टे पे रट्टे लगा रहे हैं कि क्या लाइनें सबके सामने बोले। लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म इन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है। अब जरा देखिए भागम भाग नंबर 2। बॉनी रॉक कैसे भाग रही है आज तक के कैमरे से। और तो और करणवीर बोहरा को देखिए कैसे नाराज हो गए जब उन्हें करणवीर के बजाय करण बोल दिया। मैं कभी नहीं करण बोल दिया। सॉरी, टू लेट। और सबसे बड़ी भागम भाग लगा रही हिटलर दीदी रति पांडे, जिनके पास वक्त नहीं कि 2 मिनट बात कर सके, और जब वक्त मिला तो हाफते हाफते उन्होंने बताया कि वो इस शो में क्या कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी में दिखे राम कपूर और सनाया ईरानी, जो बस भाग रहे थे और कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। खैर इसी भाग दौड़ के बीच हमने दृष्टिधामी को पकड़ा, जिन्होंने सर पर रोलर्स लगाए लगाए हमसे बातचीत की और बताया कि आईटा में आखिरकार वो क्या कर रही हैं। इसी भागम भाग के बीच हमें मिली टीवी की ओरिजिनल बहुरानी, जिन्होंने 8 साल तक टीवी की दुनिया पर राज किया। ये थी आपकी प्यारी तुलसी यानी स्मृति ईरानी, जो काफी दिनों बाद टेलीविजन के मंच पर नजर आई। और जरा ऋत्विक धनजानी को देखिए, इनके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं बात करने का, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे कैमरे पर भी कुछ कहा। अब जरा देख लीजिए कि पर्दे के पीछे शाम को रंगीन बनाने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है। आईटा अवार्ड्स 2012 सलाम कर रहा है टीवी के 12 सालों को। इसी के साथ आज तक का नाम भी सबकी जुबान पर चढ़ा रहा, क्योंकि भागते भागते सभी आज तक को बधाई देना बिल्कुल नहीं भूले। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो।